आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात, एक साल बेमिसाल। जय जोहार, नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया टाउन न्यूज के खास बुलेटिन हमर मयारू संस्कार धानी में और मैं हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। गुजराती स्कूल में कई दिनों से चल रहा है विवाद। टीचर और पालक मैनेजमेंट कर रहे प्रदर्शन। स्कूल प्रबंधन पर 50 लाख के गबन का आरोप। कृष्णा हॉस्पिटल में मरीज के परिजनों ने किया जोरदार हंगामा। आयुष्मान कार्ड से इलाज का बिल नहीं देने का लगाया आरोप। इलाज का बिल मांगने पर टालमटोल कर रहा है हॉस्पिटल। संस्कार धानी में निकाली गई बड़गोड़ा शोभा यात्रा। हर्षोल्लास के साथ कराया गया नगर भ्रमण। 8 दिन का एक विशेष पर्व भी मनाया जाता है। दुर्ग पुलिस ने नशे के विरुद्ध की कार्रवाई। एक युद्ध नशे के विरुद्ध अभियान के तहत कार्रवाई। बड़ी मात्रा में ब्राउन शुगर पुलिस द्वारा जब्त। म्यूनिसिपल स्कूल ग्राउंड शहर का सबसे महत्वपूर्ण ग्राउंड है। 40 लाख रुपए खर्च करके बनाया गया ग्रीन ग्रास ग्राउंड। मीना बाजार और इवेंट का खिलाड़ी जता रहे विरोध। भिलाई में मजार दुकानों पर चल रहा निगम का बुलडोजर। रायपुर हाईवे पर मस्जिद के नाम पर अवैध कब्जा। कार्रवाई से पहले जारी की गई नोटिस। झांकी में अब नहीं बजेंगे डीजे। छत्तीसगढ़ साउंड संगठन ने की हड़ताल की घोषणा। पुराने कानून में संशोधन करने की रखी मांग। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। छत्तीसगढ़ के भिलाई शहर में सुबह सुबह प्रशासन की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। यहां भिलाई जोन 3 ऑफिस के बगल में स्थित करबला मैदान और मजार की गेट पर बुलडोजर चलाया गया है। बता दें, आरोप है कि मजार की गेट और बाजार में दुकानों कब्जा करके बनाई गई थी, जिसके बाद इन पर कार्रवाई की गई। वहीं सुबह से ही निगम का अमला कार्रवाई में जुटा हुआ है। कई दुकानों पर भी बुलडोजर चलाया गया है। इस कार्रवाई को देखते हुए मौके पर भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। माना जा रहा है कि शाम तक ये कार्रवाई चलती ही रही। बताया जा रहा है कि अतिक्रमण मामले में कोर्ट के आदेश के बाद ये कार्रवाई की गई थी। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। राजनांदगांव के सन सिटी में गणेश चतुर्थी में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वहीं सांस्कृतिक कार्यक्रम में सन सिटी के सभी वर्ग के लोग एक साथ मिलजुल कर इस पर्व को बड़े ही धूमधाम से मनाते हैं। बता दें कि यहां गणेश पर्व पर पूरे 11 दिन तक अलग अलग प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। इसी कड़ी में फैशन शो कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बड़ी संख्या में कॉलोनी के सभी महिलाएं, पुरुष और बच्चों ने हिस्सा लिया। लोगों ने बताया कि इस प्रकार के बच्चों के कार्यक्रम के माध्यम से उनके जीवन में बदलाव लाना और बौद्धिक विकास करना इस कार्यक्रम के माध्यम से संभव हुआ है। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। नमस्कार, मैं सौरभ ताम्रकार और आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज़। ये मंत्र का उच्चारण करने का मतलब और आप तक के पहुंचाने का मतलब केवल एक ही है कि हम किसी भी शुभ कार्य को करते हैं तो सबसे पहले इस मंत्र का जाप करते हैं। आज 7 सितंबर है और 7 सितंबर के दिन तमाम पूरे देश भर में एक उत्साह का माहौल हर तरफ, हर गली मोहल्ले में, हर चौक चौराहे में और हर घरों में देखने को मिलेगा। वही एक हर्ष का माहौल, एक खुशी, वो सारी चीज हम आपको राजनांदगांव के सन सिटी में दिखाने को लेकर के आए। सबसे पहले तो जिस भगवान की सर्वप्रथम में पूजी जाती है, भगवान श्री गणेश जी जो शंकर भगवान के पुत्र कहे जाते हैं, उनका हम आपको दर्शन करवाते हैं कि कितनी एक मनमोहक रूप लेकर लंबोदर महाराज हाथों में लड्डू लेकर, मोदक की लड्डू लेकर बैठे हुए हैं। वही एक छोटी मूर्ति की अगर हम बात करें तो पूरी स्टोन से इस मूर्तियों को सजाया गया है। साज सज्जा और कपड़े लत्ते सारी चीज आप देख पा रहे होंगे कि ये मूर्ति देखने के बाद आपके भी मन एक मोहित हो जा रहे होंगे। गणेश चतुर्थी का पर्व शुरू हो चुके हैं और गणेश चतुर्थी के इस पर्व पे सन सिटी, जो राजनांदगांव के एक सन सिटी कॉलोनी है, इस कॉलोनी में आप तमाम जो लोगों को देख पा रहे होंगे कि एक माहौल सा बना दिए हैं, क्योंकि यहाँ एक एक्टिविटी, एक कल्चर एक्टिविटी की जा रही है और इस एक्टिविटी को लेकर हमारे साथ जो सन सिटी के पदाधिकारी लोग भी हैं वो भी बैठे हुए हैं। कुछ तोहफे भी रखे जा रहे हैं, कुछ इनाम भी रखे जा रहे हैं, उनसे भी हम चर्चा करेंगे। आपका शुभ नाम बताइए। आनंद चोपड़ा।
जी, गणेश चतुर्थी का पर्व शुरू हो चुका है, कितना एक हर्ष का माहौल यहाँ पर नजर में आ रहा है। ये 6वां साल है हमारे सन सिटी में और बहुत ही उत्साह से ये मनाया जाता है। मुझे तो ऐसा लगता है तारक मेहता का उल्टा चश्मा हम देखते हैं और एक नाटक है। आप हमारे यहाँ सन सिटी में आइए, देखिए, उससे भी अच्छे अच्छे प्रोग्राम यहाँ पर हो रहे हैं। आप लोग स्वयं यहाँ देख रहे हैं। ये तीसरा साल है जिसमें हमेशा ये प्रोग्राम हो रहे हैं और बहुत धूमधाम से पूरे परिवार यहाँ शामिल होते हैं। क्राउड तो आप देख ही रहे हैं और बहुत ही एंजॉय करते हैं यहाँ के लोग। पूजा पाठ से लेकर रोज़ हमारा हाई टी रहता है। हाई टी मतलब महिलाओं को ये बोला हुआ है आप भोजन ना बनाएं, हैवी हाई टी रखते हैं ताकि शाम के वे फ्री रहें, कार्यक्रम में भाग लें। बच्चे भी बहुत उत्साहित रहते हैं और धूमधाम से स्थापना जुलूस भी निकला। हमारा स्थापना बहुत धूमधाम से हो चुकी है। बापा की 11 दिन का ये पर्व है। रोज़ अनेक सांस्कृतिक कार्यक्रम हैं, एक से एक प्रोग्राम हमारी बहनें यहाँ पर आयोजित कर रही है और सभी को हम लोग इनाम देते हैं यहाँ। और 10 इनाम रोज़ हम जो सहयोगी परिवार है उनके लिए रोज़ 10 इनाम निकालते हैं। बहुत ही शानदार प्रोग्राम होता है हमारे साथ से। गणेश चतुर्थी का पर्व शुरू हो चुका है। इस पर्व में प्रथम दिन है आज। प्रथम दिन में बच्चों के लिए क्या कुछ कार्यक्रम रखा गया है? आज हमने यहाँ हमारे सन सिटी में एक बच्चों का बहुत बड़ा ग्रुप है जिन्होंने पूरा मतलब स्वयं गाकर और इतना शानदार म्यूजिक सिस्टम से प्रोग्राम देंगे वो लोग। और छोटे छोटे बच्चों का फैशन शो और एक मतलब 250 लोगों की फैमिली है। मतलब सब एक दूसरे को जाने समझे और एक मतलब पूजा पाठ के माध्यम से एक परिवार को एक दूसरे को समझने का भी मौका मिलता है और एकदम पारिवारिक माहौल में ये प्रोग्राम को हम लोग मनाते हैं। और ये शानदार हमारा 6वां वर्ष है। ये 6 साल से ये आप लोग मना रहे हैं और 6 साल से मनाने के बाद अनेकों कार्यक्रम भी किए जाते हैं। आज पहला दिन है। पहले दिन में फैशन शो का कार्यक्रम रखा गया है। आज दूसरा दिन फैशन शो का कार्यक्रम रखा गया है। और अन्य दिनों में किस प्रकार के कार्यक्रम आयोजित होंगे? यहाँ 11 दिन का इस बार महोत्सव है। 11 दिन में पूरे 11 प्रकार के कार्यक्रम है अलग अलग दिन में। जैसे कल है धनवर्षा हाउसी, फिर उसके बाद है बॉलीवुड नाइट। हमारे यहाँ 56 भोग का विशेष कार्यक्रम रखा जाता है जिसमें यहाँ रहने वाले सभी पारिवारिक सदस्य अपने घर से कुछ ना कुछ बना के लाते हैं और गणेश जी को 56 का 108 भोग भी कम पड़ जाते हैं यहाँ पे। तो बहुत बड़ा आयोजन होता है। रास गरबा है, कॉमेडी नाइट है और धनवर्षा हाउसी। इस प्रकार 11 दिन में 11 गेम है। अंत्याक्षरी, कौन बनेगा करोड़पति यहाँ का बहुत ही अद्भुत प्रोग्राम है जिसमें बहुत मेहनत की जा रही है और इसी प्रकार से 11 दिन के बहुत अच्छे कार्यक्रम हमारे आयोजित किए जाते हैं। इस प्रकार के कार्यक्रम जो आप लोगों के द्वारा आयोजित किए जा रहे हैं, इस पर बच्चों का जो भविष्य है वो किस प्रकार से नज़र में आता है? देखिए, अगर हमारी संस्कृति बचेगी तो हम सब उसका एंजॉय कर पाएंगे। बच्चों को इन कार्यक्रमों के माध्यम से ही सब संस्कृतियों का ज्ञान दिया जाता है। और हमारे पप्पी भैया आनंद चोपड़ा जी जब तक सन सिटी में यहाँ कार्यक्रम कराते हैं, इतना आनंद आता है लोगों को। साल भर वो पूरा कार्यक्रम कराते हैं और साल भर लोग आनंद लेते हैं। ये तो गणेश भगवान का पर्व है और इस पर्व को लेकर के यहाँ के सदस्यों का क्या कहना है, यहाँ के कार्यकर्ताओं का क्या करना है। लेकिन मैं एक बार वो सारी तस्वीरें आपको दिखाना चाहूंगा कि तमाम वो लोग एक दर्शक बनकर, ये परिवार के लोग हैं, परिवार के लोग दर्शक बनकर के अपने बच्चों को देख रहे हैं कि किस प्रकार की कलाएं बच्चों पर निखर के आ रही है और किस प्रकार से लोग अपने भविष्य को लेकर के, अपने बच्चों के भविष्य को लेकर के कितना प्रयास करते हैं और क्या कुछ आगे भविष्य को लेकर के किया जा सकता है। ये तो केवल एक माध्यम ही माना जा सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं ये भी बताया जा रहा है कि इस कार्यक्रम के चलते चलते में पूरे 11 दिन तक के बच्चों के लिए और बच्चों के साथ साथ महिलाओं और जो पुरुष वर्ग हैं वो सभी के लिए अनेकों प्रकार के कार्य भी किए जा रहे हैं। हमारे साथ कुछ महिलाएं भी जुड़ी हुई है। इस प्रकार के जो कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, तो बच्चों की भविष्य और उनकी शिक्षा को लेकर के क्या दृष्टि नजर में आती है? यहाँ जितने भी कार्यक्रम हम लोग ऑर्गेनाइज करते हैं उसमें बच्चों को सबसे ज़्यादा महत्व इसलिए दिया जाता है क्योंकि अगर आप देखेंगे तो जो नई शिक्षा प्रणाली आई है NEP, वो इस बात पे जोर डालती है कि बच्चों के लिए सिर्फ एकेडमिक नॉलेज ही ज़रूरी नहीं है, बच्चों का 360 डिग्री का पर्सनालिटी डेवलपमेंट होना चाहिए। तो यहाँ जितने भी प्रोग्राम कराए जाते हैं उनके पीछे एक बहुत बड़ा उद्देश्य ये होता है कि हम बच्चों का सर्वांगीण विकास कैसे कर पाएँ, अपनी सोसाइटी में उनके लिए क्या क्या कर सकते हैं वो देख के हम उनके लिए कॉम्पिटिशन्स और बहुत सारी एक्टिविटीज़ ऑर्गेनाइज करते हैं जिसके थ्रू
उनकी कंप्लीट पर्सनालिटी का डेवलपमेंट हो सकता है। ये तो केवल आपकी सन सिटी में ये इस प्रकार का कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। ऐसे टाइप के कार्यक्रम के लिए आप पूरे देश भर के लिए हमारे चैनल के माध्यम से किस प्रकार से अपील करेंगे? मैं चाहूँगी कि बाकी की सोसाइटी और जो भी है इस टाइप के प्रोग्राम्स करें अपने आयोजन, जिससे बच्चों को मोटिवेशन मिलता है, पेरेंट्स को मोटिवेशन मिलता है और उनको एक्सपोजर मिलता है, टैलेंट उनका बाहर आता है। और पूरे 10 दिन हमारे यहाँ टैलेंट से भरा हुआ सारा प्रोग्राम श्री आनंद चोपड़ा जी द्वारा आयोजित किया जाता है उनकी टीम के साथ। मैं इसी माइक से उनको धन्यवाद भी कहूँगी कि वो इस प्रकार से आयोजन करवाते हैं, जिसके कारण सबको टैलेंट आउट मोटिवेशन होता है। कहीं ना कहीं ये खबर का जो मकसद है वो बच्चों के भविष्य और एक लोगों में प्रेम व्यवहार और एक मुलाकात, भेंट मुलाकात, ये कहीं ना कहीं ये सारा चीज़ दर्शाता है। लेकिन एक बार मैं आपको चाहूँगा कि स्टेज पर देखेंगे कि वो सारी कलाएं वहाँ पर नज़र में आ रही है कि जो माता पिता के द्वारा एक कलाएं बच्चों पर, एक शिक्षा बच्चों पर दी जाती है, वो सारा कुछ यहाँ पर नज़र में आ रहा है। कैमरामैन महेश्वर साहू के साथ इंडिया टाउन न्यूज़ सौरभ ताम्रकार, राजनांदगांव। पिछले कई दिनों से मौसम तरह तरह के करवट बदल रहा है। सुबह मौसम साफ, तेज धूप के कारण गर्मी और उमस, फिर कुछ अंतराल के बाद बारिश हो जाती है। तापमान और मौसम में बदलाव के कारण सर्दी, खांसी और मौसमी बीमारियां बढ़ गई हैं। पखवाड़े भर से मौसम में अजीब उठापटक चल रही है। मौसम साफ होता है, गर्मी उमस बढ़ जाती है और फिर हल्की फुल्की बारिश हो जाती है। इसका सीधा असर लोगों की सेहत पर पड़ने लगा है। बता दें, नई जिले के अंतर्गत छुईखदान के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के अलावा नगर की निजी अस्पतालों में भी मौसमी बीमारियां जैसी सर्दी, खांसी, पेट दर्द, सिर दर्द, उल्टी, दस्त के मरीज अधिकतर अस्पताल के ओपीडी में इलाज कराने पहुंच रहे हैं। डॉक्टरों का ये कहना है कि मौसम में हो रहे बदलाव के कारण इस तरह की बीमारी ज्यादा फैल रही है। सर्दी, खांसी, बुखार जैसी बीमारी से ग्रसित मरीज इलाज कराने लगातार पहुंच रहे हैं। ओपीडी में रोजाना 100 से 200 मरीज आ जाते हैं। डायरिया के भी 1-2 मरीज अस्पताल में पहुंच रहे हैं। सबका इलाज कर उन्हें दवाइयां दी जा रही हैं। मौसम के उतार चढ़ाव के कारण से अभी सर्दी, खांसी, बुखार वाले मरीज थोड़े ज़्यादा हैं। ओपीडी ही चल रहा है। ज़्यादा नॉर्मल पेशेंट हैं जिनको भर्ती के लायक लग रहे हैं, उनको भर्ती किया जा रहा है। बाकी ऐसा कोई सीरियस पेशेंट नहीं है। मौसम में बदलाव के कारण सर्दी, खांसी, उल्टी, दस्त के पेशेंट में बढ़ोतरी हुई है और अभी फिलहाल ओपीडी लगभग 150 से 200 के लगभग है। वायरल फीवर है, बुखार जैसा लग रहा है, सिर में दर्द है, बस। कितने दिन हो गए? वो 2-3 दिन हो गए, इसलिए चेक कराने आया हूँ मैं सरकारी अस्पताल। अभी सब मौसम के वही सब जितना भी बदलाव आए थे, तो सर्दी, जुकाम, सिर दर्द, बुखार, वही सब आते, फिर वही सब परेशानी के देखो ना कितना हालत गंभीर है, कितना भीड़ हाड़ है। अभी मोला अभी सिर दर्द और बुखार आ है थोड़ा हल्का से। डॉक्टर के पास कहाँ हो, पर्ची पूरा जमा है, आधा घंटा हो गया खड़े वेट करा, तो परेशानी के क्या बताओ। खबर संस्कार धानी से है, जहां राजनांदगांव का म्युनिसिपल स्कूल ग्राउंड शहर के बीच का एक महत्वपूर्ण ग्राउंड है। इस ग्राउंड में सालों से फुटबॉल, हॉकी, क्रिकेट खेला जाता है और कई बड़े टूर्नामेंट भी आयोजित होते हैं। हाल ही में म्युनिसिपल स्कूल ग्राउंड पर 40 लाख रुपए खर्च करके ग्रीन ग्रास ग्राउंड निर्मित किया गया। इसके लिए ग्राउंड में काफी मात्रा में काली मिट्टी बिछाई गई और हरी घास के बीज भी डाले गए थे। लेकिन अब उस ग्राउंड में मीणा बाजार समिति द्वारा वहां पर इवेंट ऑर्गेनाइज करने की बात की जा रही है। बता दें, शहर के बीच के एकमात्र खेलने वाले ग्राउंड में शहर खेल समिति मीना बाजार इवेंट कराए जाने का विरोध कर रहे हैं। शहर खेल समिति का यह कहना है कि ग्राउंड में गणेश बैठाए जाने का विरोध नहीं किया जा रहा है, लेकिन यहां पहली बार ग्राउंड के बीच में भगवान गणेश बैठाए गए हैं। भगवान गणेश जी की आड़ में यहां मीना बाजार और इवेंट कराया जा रहा है और भगवान गणेश जी के आड़ में इवेंट और मीना बाजार से पैसे कमाए जा रहे हैं, जिसके कारण युवा खिलाड़ियों की प्रैक्टिस के बिना भविष्य खराब हो सकती है और हरे ग्राउंड को वापस सुधरवाने में काफी समय लग सकता है। म्युनिसिपल स्कूल में देखो शासन प्रशासन द्वारा 40 लाख रुपए का खर्चा किया गया। ये खिलाड़ियों के लिए खर्चा किया गया। अब हमें पता चला कि यहाँ पर मीना बाजार और गणेश जी का आयोजन हो रहा है। चलो भगवान, अगर मान लो हिंदू धर्म के हिसाब से अगर उन्होंने पहले से पंडाल वगैरह लगा दिया था तो हम गणेश जी का विरोध नहीं कर रहे, गणेश जी को, लेकिन गणेश जी के आड़ में, भगवान के इसके आड़ में यहाँ पर ये मीना बाजार का आयोजन करना चाह रहे थे, जिसका हमने विरोध किया। अब उसके बाद
कलेक्टर साहब ने परमिशन दी, चलो मीना ये लगने दो गणेश जी का, लेकिन उसके बाद ये इवेंट करा रहे हैं। आप लोग देख सकते हैं इवेंट, हम इवेंट के हम विरोध कर रहे हैं जितने भी खिलाड़ी हैं। आज स्टेट स्कूल और म्यूनिसिपल स्कूल में जो आयोजनें हो रही है, चाहे वो रावण का हो, चाहे और भी अन्य धार्मिक आयोजन हो, ये सांस्कृतिक प्रशासनिक आयोजन इन्हीं ग्राउंडों पे होता है, जिससे कि मैदान की जो स्थिति है वो बहुत ही बद से बदतर होती जाए और खिलाड़ियों को खेलने के लिए कोई जगह नहीं मिल रहा है कि वो खिलाड़ी कहाँ जाए। मुझे तो प्रशासन के विवेक पर हंसी आती है कि उन्होंने इसी म्युनिसिपल स्कूल ग्राउंड की स्थिति को देखते हुए जो राष्ट्रीय पर्व है 15 अगस्त का, उसको यहाँ ना करके उन्होंने पीटीएस में स्थानांतरित किया और उसके बाद में यहाँ पे किसी इवेंट कार्यक्रम के लिए वो अगर अपनी अनुमति देते हैं, चाहे वो कलेक्टर साहब हो या चाहे कमिश्नर साहब है, तो ये उनके विवेक से विपरीत है। मुझे तो ये समझ से परे है। खबर दुर्ग से है, जहां पुलिस द्वारा संकल्प एक युद्ध नशे के विरुद्ध अभियान के तहत लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में दुर्ग पुलिस द्वारा 9 सितंबर को मुखबिरी की सूचना मिली कि जवाहर नगर स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स के पास कुछ लोगों द्वारा ब्राउन शुगर बिक्री करने हेतु ग्राहकी की जा रही है, जिस पर कार्रवाई करते हुए वैशाली नगर टीम के द्वारा उस स्थान पर पहुंचकर 5 व्यक्तियों को ब्राउन शुगर के साथ गिरफ्तार किया गया। बता दें कि ब्राउन शुगर की कीमत लगभग 1,16,000 रुपए बताई गई है। आरोपियों के पास से ब्राउन शुगर के साथ लगभग 2,500 रुपए नगद, 4 मोबाइल और 3 स्कूटी भी जब्त किए गए हैं। आरोपियों पर एनडीपीएस एक्ट का अपराध पंजीबद्ध कर आरोपियों को गिरफ्तार कर परिजनों को सूचना देते हुए जुडिशियल रिमांड पर भेज दिया गया है। इस कार्रवाई के संबंध में आज पुलिस कंट्रोल रूम में एडिशनल एसपी सुखनंदन राठौर के द्वारा पत्रकार वार्ता ली गई और पत्रकारों को जानकारी दी गई। देखिए, दुर्ग पुलिस द्वारा नशे के विरुद्ध लगातार संकल्प अभियान चलाया जा रहा है, जिसका थीम संकल्प एक अभियान एक युद्ध नशे के विरुद्ध। इसके तहत आज वैशाली नगर पुलिस के द्वारा एक बड़ी कार्रवाई किया जा करके और ब्राउन शुगर के सप्लाई चेन को तोड़ा गया है और उसमें 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से लगभग 11.60 ग्राम ब्राउन शुगर बरामद किया जा करके उनकी गिरफ्तारी की गई है। बुलेटिन में रुक करेंगे अगली खबर की ओर। संस्कार धानी राजनांदगांव में सकल जैन समाज के तत्वाधान में आज बड़गोड़ा शोभा यात्रा निकाली गई है। जैन तपस्वियों के बहुमान में निकाली गई शोभा यात्रा बड़ी ही धूमधाम एवं हर्षोल्लास के साथ निकालकर नगर भ्रमण कराया गया। सकल जैन समाज के अध्यक्ष ने बताया है कि चातुर्मास के दौरान जैन धर्म का प्रमुख पेयुषण पर्व मनाया जाता है। बता दें कि इस दौरान जैन साधु तपस्या करते हैं और जिनवाड़ी का प्रचार प्रसार करते हैं। उन्होंने बताया है कि इस चातुर्मास के दौरान 8 दिन का एक विशेष पर्व भी मनाया जाता है, संबंत सरी पर्व, जिसके अंतिम दिन इन्हीं तपस्वियों के बहुमान में बरगोड़ा शोभा यात्रा निकाली जाती है, जो क्षमा याचना का सबसे बड़ा पर्व होता है। आज यह भव्य बरगोड़ा शोभा यात्रा तपस्या के निमित्त निकलता है। ये जो तपस्वी बहुमान बरगोड़ा बोलते हैं हम लोग। अभी जो हमारा चतुर्मास चल रहा था उसमें 8 दिन का एक विशेष पर्व होता है, संवत्सरी पर्व। उसका अंतिम दिवस परसों, जिस दिन हमने धर्म आराधना की, और कल से और आज यह क्षमा या कामना करने का यह बहुत बड़ा पर्व है। और जो 200-250 तपस्वियों ने तपस्या की थी उनके बहुमान में यह बरगोड़ा निकाला जाता है। राजनांदगांव बर्फानी मंदिर के सामने जी रोड में कृष्णा हॉस्पिटल स्थित है, जिसमें आज मरीज के परिजनों ने जोरदार हंगामा किया है। हंगामे का कारण नगद और आयुष्मान कार्ड से इलाज का बिल नहीं देना बताया जा रहा है। बता दें कि मरीज के परिजनों का ये कहना है कि एक तरफ अस्पताल ने आयुष्मान से पैसा निकाला और दूसरी तरफ हमसे नगद भी पैसा लिया है, और हॉस्पिटल हमारे द्वारा पहले दिए नगद 35,000 का भी बिल नहीं दे रहा है। इलाज का बिल मांगने पर कृष्णा हॉस्पिटल टाल मटोल कर रहा है। इस बात को लेकर मरीज के परिजनों ने अस्पताल में हंगामा किया है। मेरा भाई है, उसका पापा एडमिट था, उसका शनि में थोड़ा दर्द था, तो आयुष्मान कार्ड से पैसा कटा है। उसके बाद 27,000 रुपया लिया था बीच में, और उसके बाद और ले रहा था पैसा, टोटल 45,000 खर्च हो गया। अब नगद पैसा दिया था, काउंटर में पटाया थे, उसका रसीद नहीं दे रहा है। अभी बोल रहे हैं कि कमेटी बैठेंगे तो पैसा वापस करेंगे, रसीद नहीं दे पाएंगे करके। यही बोल रहा हूँ, पैसा जब लिए हो तो रसीद क्यों नहीं दे, अपना अधिकार के लिए।
अपन जब एडमिट था उसी टाइम दिए थे पैसा काउंटर में, और जब रसीद के लिए बोले थे 1 हफ्ता बाद आना बोले थे, तो पिछले सोमवार को डिस्चार्ज हुआ था। अब आज सोमवार 8 दिन बाद आया, कल भी आया था ना, तो वही बोला आज बिल बना के दे देंगे करके। अभी बैठ हूँ रामरला निवासी। मैं मेरा पिताजी को लाया था एडमिट कराने के लिए, दाता में थोड़ा दर्द था, और लाने के बाद में मेरे को 35,000 का बात किया, और 35,000 पटाने के बाद भी मेरे को बिल नहीं दे रहा है, और बिल मांग रहा हूँ तो बिल नहीं दे रहा है, या तो बिल नहीं दे रहा तो कैश दो। और सीटी स्कैन भी किया तो बाहर से करवाया, यहाँ नहीं हुआ। और इसी के साथ फिलहाल वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज। अब खबर आपकी उंगलियों पर, खबरों से परे, हर खबर पर हमारा नजरिया। इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। ये संस्कारों की नगरी है, छत्तीसगढ़ के सरोकारों की नगरी है। ये नगरी है रियासत की, ये नगरी है सियासत की। संस्कार धानी के सरोकारों से अपडेट कराता इंडिया टाउन न्यूज का खास बुलेटिन। जिसमें शामिल होगी राजनांदगांव के साथ ही दुर्ग, भिलाई, कवर्धा, बेमेतरा, बालोद, मोहला, मानपुर, अंबागढ़ चौकी, खैरागढ़, छुई खदान और गंडई की सभी खबरें देखिए हर रात 8 बजे हमर मयारू संस्कारधारी, सिर्फ इंडिया टाउन न्यूज पर। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। राजनांदगांव का पुराना स्कूल गुजराती स्कूल है, जहां काफी समय से विवाद चल रहा है। इस स्कूल में कई दिनों से प्राचार्य और टीचर को हटाए जाने एवं टीचरों के वेतन को वृद्धि नहीं किए जाने का विरोध छात्र और गुजराती स्कूल के टीचर कर रहे हैं। बता दें टीचर और पालक मैनेजमेंट प्रदर्शन कर रहे हैं। बता दें कि स्कूल प्रबंधन समिति को बाहर रोक दिया गया और स्कूल में ताला लगा दिया गया। लगभग 1 हफ्ते से गुजराती स्कूल में यह विवाद चल रहा है। सबसे पहले प्रिंसिपल को हटाए जाने का विरोध छात्रों ने, टीचरों एवं पालकों ने किया है। आज जब स्कूल के छात्रों और टीचर पालक ने स्कूल प्रबंधन समिति को अंदर घुसने को लिए रोक दिया और स्कूल में ताला लगा दिया, तब काफी हंगामा हुआ। छात्र मैनेजमेंट आमने सामने दिखे। कुछ दिन पूर्व स्कूल के प्रिंसिपल ने स्कूल प्रबंधन पर 50 लाख के गबन का आरोप भी लगाया था। गुजराती स्कूल में बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है और ये सब करवाने वाले स्कूल सब प्रबंधन समिति है, क्योंकि अच्छा खासा स्कूल चल रहा था, पढ़ाई भी अच्छी चल रही थी। इन लोग बीच में राजनीति ला दिए, प्राचार्य को निकाल दिए, सारे टीचर्स को धमकी दे दिए कि स्कूल से निकाल देंगे। अब ये प्रबंधन समिति जानेगी प्राचार्य को क्यों निकाले, इनका मैटर है। लेकिन पढ़ाई बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है, पढ़ाई खराब हो रही है बच्चों की। पहले नई कमेटी का गठन हुआ जिसमें सारे यूथ मेंबर ने ज्वाइन किया और जिनका मुख्य उद्देश्य था हमारी शाला के विकास के लिए काम करना, हमारे बच्चों के विकास के लिए काम करना। अगर हमारा उद्देश्य प्राचार्य को हटाना होता तो ये निर्णय हमने पहली बार में ही ले लिया होता, लेकिन हमने पूरी कोशिश की अपनी तरीके से कि प्राचार्य के साथ मिलके हम अपने स्कूल की बेहतरी के लिए काम कर सकें। किंतु जब हमारे बार आग्रह करने पर भी प्रिंसिपल सर की तरफ से कोई पॉजिटिव रिस्पांस हमें नहीं मिला। हम चाहते थे कि बच्चों को कंप्यूटर एजुकेशन मिले, स्पोर्ट्स का एजुकेशन मिले, अच्छी से अच्छे क्वालिफाइड टीचर्स हमारे स्कूल में आए, ताकि गुजराती स्कूल फिर से वह उस मकाम में पहुंचे जहाँ वहाँ हुआ करता था हमारे बाप दादाओं के ज़माने में। पूरे देश भर में गणेश पक्ष की शुरुआत हो चुकी है। जगह जगह गणपति जी विराजमान हो गए हैं। पूरे देश में भक्ति भाव का माहौल देखा जा रहा है। हर जगह अनोखे तरीके से गणेश पंडालों को सजाया गया है। वहीं भिलाई में भी गणेश पंडालों में साज सजावट के साथ गणपति जी विराजमान हुए हैं। दरअसल बता दें, भिलाई के सेक्टर 2 में न्यू आजाद गणेश उत्सव समिति का ये 40वां वर्ष है। समिति ने इस बार एक पेड़ मां के नाम थीम पर पंडाल बनाई है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पर्यावरण संरक्षण के आह्वान के अनुरूप है। रंगीन रोशनी में पंडाल की शोभा व भव्यता देखते ही बन रही है। यहाँ करीब 17 फीट की गणेश मूर्ति पंडाल की शोभा बढ़ा रही है।
ये जो थीम है ये एक पेड़ माँ के नाम पे है और हमारे माननीय प्रधानमंत्री के आह्वान पर हमने ये थीम को रखा है और हर किसी को पर्यावरण के लिए उत्तेजित कर रहे हैं कि जितने हो सके ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाए और प्रकृति को बचाए रखे। यह उद्देश्य समिति का है। अपना देश बचाना है, विश्व बचाना, तो पेड़ लगाना बहुत जरूरी है। तो हमको उसी थीम पे हम काम करें। पिछले वर्ष भी हम वही थीम में काम किए थे और इस बार भी हमारा प्रयास है कि पेड़ जंगल को बचाना है। और इस बार हमारी बप्पा पांडिचेरी में वहाँ के प्रसिद्ध मंदिर है, उन्हीं के स्वरूप के बप्पा हमारे बीच विराजमान है। और भिलाई वासियों के लिए यहाँ पर दर्शन हेतु यहाँ पर विशाल माँ भंडार, अब तक का सबसे बड़ा विशाल माँ भंडारा आपको यहाँ देखने को मिलेगा। अभी तक आप देखेंगे पंडाल सबसे विशाल बनता था, इस बार विशाल माँ भंडारे के लिए मैं लोगों से अपील करूंगा एक विशाल माँ भंडारे के लिए आप लोगों का सहयोग की आवश्यकता रहेगी। और जो पासेस हैं, वीआईपी पासेस जो हैं, हमारे पत्रकार बंधु, पुलिस प्रशासन, जितने अधिकारी के लिए उनके लिए भी हम फ्री पास देते हैं। फ्री दर्शन अलग है और बाकी आम पब्लिक के लिए भी जो भी हम जो पास बांटेंगे वो व्यवस्था हम कर रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, राजनांदगांव नगर निगम में सहायक संचालक पिंकी खाती का ट्रांसफर हो गया है। दरअसल आपको बता दें कि नगर निगम में सहायक संचालक के पद पर कार्यरत पिंकी खाती पर लगातार भ्रष्टाचार के आरोप लगते रहे हैं। साथ ही तमाम योग्य लोग होने के बावजूद भी पिंकी खाती को ऊंचे पद पर बिठाने को लेकर भी नगर निगम में काफी विरोध प्रदर्शन हुए हैं, जिसको लेकर के इंडिया टाउन न्यूज ने इस खबर को प्रमुखता से प्रसारित भी किया था। बता दें कि उप मुख्यमंत्री विजय ही सहायक संचालक पिंकी खाती को उनके पद से नहीं हटाया गया था, लेकिन आज ये खबर सामने आई कि पिंकी खाती का ट्रांसफर कर दिया गया है। इसी के साथ आपको बता दें कि पिंकी खाती के अलावा दीपक महाला उप अभियंता नगर निगम का ट्रांसफर रायगढ़ और दिलीप सिंह मरकाम उप अभियंता जगदलपुर ट्रांसफर हुए हैं और मौनेन्द्र साठिया उप अभियंता नगर पंचायत छुरिया से राजनांदगांव बुलाए गए हैं। पिंकी खाती का ट्रांसफर नगर पंचायत लाल बहादुर नगर किया गया है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। छत्तीसगढ़ शासन प्रशासन के तानाशाही रवैये एवं डीजे और धुमाल पर लगाए गए पूर्ण प्रतिबंध के खिलाफ पूरे छत्तीसगढ़ साउंड एसोसिएशन गणेश विसर्जन तथा ईद-ए मिलादुन्नबी में हड़ताल की घोषणा कर दी है। आपको बता दें कि पूरे छत्तीसगढ़ में साउंड सिस्टम ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग बंद रहेगा, जिसके चलते गणेश विसर्जन तथा ईद मिलादुन्नबी भी जुलूस एवं झांकी सूनी पड़ जाएगी। डीजे संचालकों का कहना है कि जब तक हमें स्वतंत्र रूप से कार्य करने की छूट नहीं दी जाती है, तब तक ये पूर्ण रूप से बंद रहेगी और हड़ताल तक जारी रहेगी। वहीं डीजे संचालकों ने अपने हड़ताल में पुराने कानून में संशोधन कर ध्वनि विस्तारक यंत्रों के संचालकों ने छत्तीसगढ़ प्रदेश स्तरीय हड़ताल का आह्वान किया है। नमस्कार, मैं सौरभ ताम्रकार और आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज। आपको इतने रात में अपडेट देने का मतलब एक सबसे बड़ी सूचना देने जा रहे हैं कि पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश में अभी गणेश जी का पर्व चल रहा है, गणेश चतुर्थी चल रहा है और इसके बाद अंतिम दिन में गणेश भगवान विसर्जन के दिन में 11वें दिन में गणेश जी की झांकियां भी निकाली जाती है और झांकी की जो शुरुआत होती है वो राजनांदगांव जिले से होती है। लेकिन अब राजनांदगांव जिले समेत पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश में आपको झांकी नहीं देखने को मिलेगा। उसका बहुत बड़ा रीजन है, बहुत बड़ा कारण है। उस कारण को भी हम जानेंगे और आप तक के भी पहुंचाएंगे। जी, आपका शुभ नाम बताइए। लाला ठाकुर। क्या कारण है कि इस बार जो झांकियां निकलेंगी उस पर डीजे नहीं लग पाएगा? उसका कारण ये है कि शासन प्रशासन द्वारा हमारे सब ऊपर इतनी बड़ी कार्यवाही और इतनी बड़ी धाराएं लगा जा रही है कि गाड़ी साउंड सब राजजात कर दिया जाएगा। तो जब वो राजजात हो जाएगा तो फिर हमारा तो पूरा व्यापार बंद हो जाएगा। इसलिए हम लोग पूरे छत्तीसगढ़ में जहाँ जहाँ पर झांकी लग रही है, पूरा जो बिग सिस्टम जो झांकी में बसता है उसमें प्रतिबंध लगाएंगे जब तक कि हमारे अनुसार सिस्टम चलने की अनुमति नहीं दी जाती। प्रशासन द्वारा क्या कुछ कहा जा रहा है और आप लोगों की क्या मांग है? प्रशासन का साफ निर्देश है कि 55 dB में साउंड सिस्टम बजाना है, जो कि संभव नहीं है। मैं आपसे अभी माइक में बात कर रहा हूँ, इसको यदि आप रिकॉर्ड करेंगे तो 80 डेसिबल से ऊपर जा रहा है। तो साउंड सिस्टम बजाना तो एक प्रकार से असंभव हो चुका है और शासन प्रशासन द्वारा जो भी पाबंदी लगाई गई है उसके विरोध में आज एक बैठक रखी गई थी छत्तीसगढ़ साउंड यूनियन की। हमारे प्रदेश के जो अध्यक्ष हैं, जैसे उन्होंने आपको बताया है कि इसी के विरोध में छत्तीसगढ़ साउंड यूनियन पूरे प्रदेश में हड़ताल करने जा रहा है आगामी विसर्जन में, जिसका अर्थ यह होगा
कि प्रदेश में कहीं भी विसर्जन में डीजे साउंड सिस्टम ध्वनि विस्तारक यंत्र आपको उपलब्ध नहीं होगा। इससे क्या प्रभाव पड़ेगा आम जन पे? देखिए, प्रभाव तो पड़ना ही है कि बिना साउंड सिस्टम की आप अपेक्षा नहीं कर सकते कोई भी कार्यक्रम की, छोटा से छोटा बड़ा से बड़ा कार्यक्रम, साउंड सिस्टम अनिवार्य चीज़ है, तो प्रभाव तो बहुत पड़ेगा इस चीज़ से। ध्वनि विस्तारक यंत्र को लेकर के साउंड सिस्टम के संचालक लोग इन लोग अब आह्वान कर चुके हैं और आह्वान करने के बाद अब पूरे प्रदेश भर में ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग किसी भी झांकी में या किसी भी विसर्जन में नहीं किया जाएगा। इनके तरफ से साफ तौर पे कहा जा रहा है। अब आगे क्या कुछ इनका कार्य रहता है और किस प्रकार से ये प्रशासन के आगे गुहार लगाते हैं, वो सारा चीज हम आपको और अगली खबर पे दिखाएंगे। कैमरामैन महेश्वर साहू के साथ इंडिया टाउन न्यूज, सौरभ ताम्रकार, राजनांदगांव। और इसी के साथ हमारे खास बुलेटिन हमर मयारू संस्कारधानी में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात, एक साल बेमिसाल।